राजस्थान की जालौर लोकसभा सीट में दो जिले लगते हैं, जालौर और सिरोही। ये दोनों जिले 2004 से बीजेपी का गढ़ रहे हैं। इस बार भाजपा ने जालौर से लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया है। जानते हैं इस सीट का सियासी समीकरण हमारी इस खास रिपोर्ट में। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर छिड़ी कांटे की टक्कर। बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को दिया मौका, कांग्रेस ने वैभव गहलोत को उतारा मैदान में। 4 जून को किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? जालौर सिरोही में किसका पलड़ा रहेगा भारी? राजस्थान का सियासी गणित इस बार उलझा हुआ है और ऐसे ही सियासी गणित उलझन के साथ जालौर लोकसभा सीट भी है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। वैभव गहलोत अपने गृह नगर जोधपुर को छोड़ के इस बार जालौर चुना गया है, क्योंकि जालौर में माली वोटर्स की तादाद काफ़ी हद तक बताई जाती है। ऐसे में खुद अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत के लिए अपनी चुनावी कैंपेनिंग की है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सीट को पाने के लिए कई सारे बीजेपी के स्टार प्रचारक है, वो उन्होंने लुम्बाराम चौधरी के लिए यहाँ चुनावी प्रचार प्रसार किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन होगा जो जालौर लोकसभा सीट से संसद तक का सफर तय कर पाता है। राहुल जहांगीर, इंडिया वॉइस, जालौर। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर लुम्बाराम चौधरी मोदी के नाम पर खुद को आम कार्यकर्ता और वैभव को बाहरी बताकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वैभव पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां चौधरी, माली और देवासी समाज सबसे ज्यादा है। वैसे तो यह वोट बैंक बीजेपी का है, लेकिन अशोक गहलोत सामाजिक समझौते पर इन्हें साधने में लगे हैं। राजस्थान के जालौर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीट आती है। इनमें जालौर, आहोर, भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू और रेओदर विधानसभा सीट शामिल है। इसमें से 4 सीटों पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक है। जालौर लोकसभा सीट पर 2004 से अब तक लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। किसी समय में यह सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाती थी। वहीं केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। दरअसल जालौर सीट के बारे में ये कहा जाता है कि यहां से कोई भी भारी उम्मीदवार आकर भी आसानी से जीत आता है। पूरे इलाके में सिख समुदाय की संख्या बहुत गण्य होने के बाद भी बूटा सिंह यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के हैदराबाद से आकर बीजेपी नेता बंगारू लक्ष्मणा की पत्नी भी यहां से चुनाव जीत चुकी है। इसलिए वैभव गहलोत ने अपना गृहनगर जोधपुर छोड़कर जालौर से हुंकार भरी। यहां माली वोटर्स की अच्छी तादाद है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इससे पहले जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। इसके बाद भी वैभव गहलोत बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने वैभव गहलोत को जालौर से टिकट दिया है। आज हमने बात की जालौर सिरोही लोकसभा सीट की। इस क्षेत्र की जनता ने आखिर किसे अपना मत देकर विजयी बनाया है, ये तो अब 4 जून को ही पता चल पाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वरुधरा के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरी लोकसभा सीटों के सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।